हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद 1000 साल तक तौहीद पर कायम रहने के बाद उन लोगों में बूत परस्ती इस तरह शुरू हुई कि उन बुरे लोगों में बाज नेक लोग भी थे। ये बुरे लोग उन नेक लोगों से बहुत मोहब्बत करते थे और उनसे तकरूब हासिल करते थे। जैसा कि आजकल बाज लोग उलेमा और सालेहीन के मदसराई में जमीन व आसमान के कुलाबे मिलाते हैं। यही चीज बाद में सिर्क का जरिया बनी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह नूह आयत कहा कि हरगिज अपने मामबुदों को न छोड़ना और ना वदना सुवाह यहुस और यऊक और नस्ल को छोड़ना की तफसीर करते हुए इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है। वो फरमाते हैं, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाज नेक आदमियों के नाम है। जब वो फौत हो गए तो शैतान ने उनकी कौम के दिल में ये बात डाल दिया कि जहां वो लोग बैठा करते थे वहां उनके बूत बनाकर रख दो और उनको वही नाम दो जो उन बुजुर्गों के थे। उन्होंने ऐसा ही किया और पत्थर के बूत बनाकर उनके नाम उन बुजुर्गों वाले रख दिए। उस वक्त तो बूतों की पूजा ना हुई, लेकिन जब ये लोग फौत हो गए और इल्म मिट गया तब उनकी पूजा होने लगी। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के यही बुत बाद में अरब में पूजे गए और अल्लाह ताला के फरमान का यही मतलब है। यानी उन नेक बुजुर्गों के बूत बना लिए गए और आहिस्ता आहिस्ता उनकी पूजा शुरू कर दी गई और सब लोगों ने एक अल्लाह की इबादत से इनकार कर दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अकेले इस दुनिया में मुवाहिद और तौहीद परस्त रह गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नशब कुछ यूं है, नूह बिन लामिक बिन मतुस्लाह बिन इद्रिश। इस तरह इद्रीस अलैहिस्सलाम इनके परदादा हुए। उस वक्त लोगों की उम्रें में बहुत लंबी होती थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि इद्रीस अलैहिस्सलाम कई सालों तक जिंदा रहे और नूह अलैहिस्सलाम 1000 साल से भी ज्यादा अरसा तक जिंदा रहे। उम्र लंबी होने की वजह से इद्रीस अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान काफी मुद्दत बनती है और इसी मुद्दत के दौरान कुफ्र और शिर्क ने जोर पकड़ा और बूतों की इबादत शुरू हो गई। तब अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को जमीन मबूश फरमाया। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 करन थे। एक करन 100 साल का होता है। आदम अलैहिस्सलाम सलाम के 1000 साल बाद तक लोग तौहीद पर कायम रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने उन्हें शिर्क के रास्ते पर डाल दिया। शिर्क आम हो गया। एक अल्लाह की इबादत बिल्कुल खत्म होकर रह गई। तब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा। उन्होंने अल्लाह की तरफ दावत दी। उन्होंने बहुत मशक्कत उठाई। जैसे कि सूरह नूह में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला बख्शिशो रहम करने वाले के नाम से शुरू करता हूं। यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरह भेजा कि अपने कौम को डराओ और खबरदार कर दो, इससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अजाब आ जाए। नूह ने कहा, ये मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ कराने वाला हूं कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरा करो और मेरा कहना मानो तो वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें एक वक्त मुकर तक छोड़ देगा। यकीनन अल्लाह का वायदा जब आ जाता है तो मौकूल नहीं होता। नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में सख्त मेहनत करते हैं। दिन रात लोगों के घरों और उनके इज्जतमाज में जाकर उन्हें दावत देते। आप उन्हें एलानिया और बोशिदा तौर पर दावत देते, यहां तक कि दावत देते देते उन्हें 950 साल गुजर गए, लेकिन सिवाय चंद लोगों के कोई ईमान ना लाए। तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, मैंने अपनी कौम को दिन रात तेरी तरफ बुलाया, लेकिन मेरे बुलाने से ये और ज्यादा भागने लगे। उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठूस ली, अपने ऊपर कपड़े ओढ़ लिया और कहने लगे, हम तेरी शक्ल देखना नहीं चाहते। मेरे अल्लाह, ये लोग तेरी बातें सुनना पसंद नहीं करते। मैंने फिर भी उनसे कहा, अपने मालिक से बख्शीश तलब करो, वो बड़ा बखसने वाला है। उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम की कौम में एक बादशाह था। वो बहुत मगरूर था। वो कौम से कहने लगा, नूह की बातों पर कान न धरना और ना ही इससे बहस करना। ये जो करता है इसे करने अपने बूतों की पूजा पर डटे रहे हो। चुनाचे लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम की बातों की तरफ से कान बंद कर लिए।
अपने बादशाह की बात पर अमल करने लगे। तब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की, ए परवरदिगार, ये मेरा कहना नहीं मानते, उन लोगों की सुनते हैं जिनकी औलाद और माल ने उन्हें फायदा तो न दिया, उल्टा नुकसान पहुंचाया है, और उन्होंने मेरे साथ बड़ा दाव किया, यानी दूसरों को मेरे तरपे कर दिया। खुद भी मुझे सताने में कोई कसर न छोड़ी और आपस में एक दूसरे से कहने लगे, अपने देवताओं को ना छोड़ना, ना वद और ना सवाह और ना यहूस और ना यऊब और ना नसर को छोड़ना। इन लोगों ने बहुत से लोगों को गुमराह कर डाला, और परवरदिगार तू ऐसा करके यह जालिम और ज्यादा गुमराह हो। इस तरह नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दिन रात लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन इतने तवील अरसा में सिर्फ 80 के करीब लोग मुसलमान हुए, और उन ईमानदारों की अक्सरियत फुकारा, मसाकीन, नातवा और गुलाम किस्म के लोगों पर मुश्तमिल थी, जिनकी मासरे में कोई हैसियत नहीं होती थी। मुश्किल से 10 ईमानदार ऐसे होंगे जो शरफ और जाह के मालिक होंगे। चुनाचे नूह अलैहिस्सलाम के मगरूर सरदारों ने जब इस सूरत-ए-हाल को देखा तो इकट्ठे होकर नूह अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, नूह, हम चाहते हैं तेरी बातें सुने और लोगों को भी तेरी बातें सुनने की तरजीब ले और सब तुम पर ईमान ले आए। लेकिन इससे पहले हमारी एक शर्त है, यह कि आपके हलके में जो यह जलील और हकीर लोग आ गए, इन्हें धक्के देकर अपने पास से निकाल दें, इसलिए कि हम अपने कौम के सरदार, चौधरी और मकामों मरतबे वाले लोग हैं, इसलिए हम इन फकीर लोगों के पास नहीं बैठ सकते। अगर आप इन्हें निकाल देते हैं तो हम ईमान ले आएंगे। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम के इन सरदारों की तरदीद सूरह हुद आयत 27 से 31 में की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, काफिर सरदार नूह से कहने लगे, हम तो यही देखते हैं कि तू हमारी तरह एक आदमी है, और ये भी देखते हैं कि सिर्फ उन लोगों ने तेरी पैरवी की है जो हम में रजील है, वह भी ऊपर की अक्ल से, और हम तो तुम्हें किसी बात में अपने से ज्यादा नहीं पाते, बल्कि तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। नूह ने कहा, है सरदारों, बतलाओ तो सही, अगर अपने रब की तरफ से जो दलील आई है उस पर कायम हुआ और उसने अपनी मेहरबानी से मुझे सरफराज किया और तुमसे वो छुपी रही, तो क्या जबरदस्ती मैं उसे तुम्हारे सर मर दूंगा, हालांकि तुम इससे बेजार। मेरी कौम वालों, मैं तुमसे इस पर कोई माल नहीं मांगता, मेरा सवाब तो सिर्फ अल्लाह ताला के यहाँ है। नाम कायम हुआ और उसने अपनी मेहरबानी से मुझे सरफराज किया और तुमसे वो छुपी रही, तो क्या जबरदस्ती मैं उसे तुम्हारे सर मर दूंगा, हालांकि तुम इससे बेजार। मेरी कौम वालों, मैं तुमसे इस पर कोई माल नहीं मांगता, मेरा सवाब तो सिर्फ अल्लाह ताला के यहाँ है। नाम कुछ भी गौर फिक्र नहीं करते। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और ना मैं गैब का इल्म भी नहीं रखता, ना मैं यह कहता हूं कि मैं कोई फरिश्ता हूं, ना मेरा ये कौल है कि जिन पर तुम्हारी निगाहें जिल्लत से पड़ रही है, अल्लाह ताला उन्हें कोई नेमत देगा ही नहीं। उनके दिल में जो है अल्लाह ताला उसे बखूबी जानता है। अगर मैं ऐसी बात कहूं तो यकीनन मेरा शुमार जालिम में से होगा। इस पर नूह अलैहिस्सलाम की कौम और अकड़ गई और वह कहने लगे, ए नूह, बस बहुत हो गया, तूने हमें बहुत डरा धमका दिया। अब अगर तू सच्चा है तो जिस चीज का वादा तू हमसे करता था उसको ले आ। नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनकर कहा, अजाब लाना तो अल्लाह का काम है, अल्लाह को कोई आजिश नहीं कर सकता, और जब उसका अजाब आ जाएगा तो कोई भाग नहीं सकेगा। इसके बाद नूह अलैह सामना हुआ तो उन्होंने उनसे कहा, मेरी कौम, अगर तुम पर यह गिरा गुजरता है कि मैं तुम में रहता हूं और तुम्हें अल्लाह की बातें सुना रहा हूं, तुम इससे चिढ़ते हो और मुझे नुकसान पहुंचाने के दर पे रहते हो, तो सुनो, मैं साफ कहता हूं, मुझे तुम्हारा कोई खौफ नहीं, तुम्हारी कोई परवाह नहीं, तुमसे जो हो सके कर गुजरो, मेरा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो, तुम अपने शरीकों को और झूठे माबूदों को भी बुला लो, और सब मिलजुल कर मशवरे करके बात खोलकर, तुम्हें कसम है, तुम मेरा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो, इसमें कोई कसर उठा न रखो, मुझे बिल्कुल मोहलत ना दो, अचानक मुझे घेर लो, मैं बिल्कुल बेखौफ हूं, इसलिए कि तुम्हारे रास्ते को मैं बातिल जानता हूं, मैं हक पर हूं, हक का साथी अल्लाह होता है, मेरा भरोसा उसी अजीम जात पर है।
مجھے اس کی قدرت کی بڑائی معلوم ہے۔ نوح علیہ السلام نے واضح الفاظ میں اپنی قوم کو چیلنج دیا، لیکن کسی میں طاقت نہیں ہوئی کہ وہ نوح علیہ السلام مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ کہنے لگے، اسے چھوڑ دو، یہ مجنون اور بیوقوف ہے، نعوذ باللہ۔ بہرحال معاملہ اسی طرز پر چلتا رہا، یہاں تک کہ سال در سال گزر گئے لیکن کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ پھر پہاڑ پر رہنے والے لوگ روز بروز برائی میں ترقی کرتے چلے گئے، اور جو لوگ شروع میں ایمان لائے تھے ان کے علاوہ اور کوئی شخص ایمان نہ لایا۔ نوح علیہ السلام انہیں مسلسل دعوت دیتے رہے مگر بے اثر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا۔